Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Physics with Shahbaz Aslam. I am Muhammad Shahbaz Aslam, your physics teacher. Today we are starting chapter number 11, class 10th Physics Numericals. A normal conversation involves the sound intensities of about 3 multiplied by 10 की पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है कि एक आम गुफ्तगू की साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। स्टूडेंट, साउंड इंटेंसिटी अननोन साउंड की इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और वो हमने लिख ली है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 6 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। स्टूडेंट, इस इंटेंसिटी का हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है। जो रिक्वायर्ड में हमने लिखा है इसको आप डेसिबल लेवल लिख सकते हैं, साउंड लेवल भी कहते हैं। एस एल स्टैंड फॉर साउंड लेवल, और इंटेंसिटी लेवल को हम एल माइनस एल नॉट या फिर इसको डेसिबल लेवल भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज़ के नाम है। नेक्स्ट हमें वो कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। स्टूडेंट, अब हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन किसके लिए? 100 डेसिबल के लिए। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और उसने हमें फर्स्ट में हमें साउंड की इंटेंसिटी दी है और कह रहा है इसका आपने लेवल फाइंड करना है, और सेकंड में वो कह रहा है कि आपको पास अगर लेवल 100 डेसिबल है तो आप बताएं इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा। तो फार्मूला हमारे पास साउंड लेवल इक्वल होता है एल माइनस एल नॉट के। दोनों में से आप कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। स्टूडेंट, यहाँ पे आई आप जानते हैं कि ये अननाउन साउंड की इंटेंसिटी है जो हमें गिवन है। साउंड लेवल हमें फर्स्ट में फाइंड करना है, और आई नॉट जो है ये रेफरेंस इंटेंसिटी, या फिर जिसे आपने टॉपिक में ज़ीरो बेल भी पढ़ा है, या फिर इसे फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड या फिर ज़ीरो बेल, इसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती। और ये वैल्यू आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। और आई नोट से हम फेंटेस्ट इंटेंसिटी या रेफरेंस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ये आप लोगों को याद रखनी है ज़ुबानी। जी स्टूडेंट, फार्मूला आपने देखा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। जी स्टूडेंट, साउंड लेवल हमने फाइंड करना है, या डेसिबल लेवल भी इसे कहते हैं। इंटेंसिटी कितनी गिवन है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 लॉग आई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 गिवन में है, और आई नॉट यानी कि रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू मैंने बताई है 10 की पावर माइनस 12 होती है। आपने ये वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट, इनके यूनिट जो है दोनों इंटेंसिटीज़ हैं, यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर दोनों के, तो वो मैंने कैंसिल कर दी है। आप स्टूडेंट देखें ऊपर 10 की पावर माइनस 6 है, ये माइनस 10 की पावर जो 12 है, तो माइनस 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस 6 में प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 12 में से माइनस का 6 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 रह जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू बन गई, बच गया 10 लॉग 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से लॉग पुट करें और उसके बाद 3 लिख के आगे 6 ज़ीरो लगा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.477। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो आप 6.477 इसका जो आंसर आया, इतने का आंसर आया हमारे पास। ये 10 हमने नहीं किया था, इतने का जो आंसर आया वो ये है 6.477। इसको स्टूडेंट इस 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास साउंड लेवल आ जाएगा 64.77 डेसिबल। बुक पे आंसर ये एंड पे 8 आ रहा है पॉइंट के बाद, तो इस 7 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 64.8 डेसिबल साउंड लेवल का, या फिर डेसिबल लेवल का जो यूनिट है वो डेसिबल होता है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था ये आपने नहीं भूलना लगाना। बी में हमें वो कह रहा है कि अगर आप इंटेंसिटी फाइंड करें किसके लिए? 100 डेसिबल के लिए। अब हमें वो साउंड लेवल दे रहा है 100 डेसिबल कह रहा है, इसकी आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट, इसके लिए भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, साउंड लेवल 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। तो साउंड लेवल की वैल्यू हमें
100 डेसिबल गिवन है तो मैंने वो पुट कर दी है, साउंड लेवल की जगह पर 10 लॉग एस टी से आ जाएगा। आई ओवर आई नॉट, आई स्टूडेंट हमने ये फाइंड करनी है, कह रहा है कि आप इंटेंसिटी फाइंड करके दें। तो आई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कि ये रेफरेंस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, या ज़ीरो बेल है, या फेंटेस्ट ऑडिबल जो है वो साउंड की इंटेंसिटी जो है ये 10⁻12 होती है। ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू 10⁻12 आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वो मैंने आई नोट की जगह पर पुट कर दी है। स्टूडेंट इसका बाकी देखें, यहाँ पे हमने फार्मूले में हमने क्या किया कि ये जो 10 डिवाइड हो रहा था फार्मूले में दूसरी साइड पर, ये वाला जो 10 है ये मैंने इस 100 के नीचे ला के डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस इंटेंसिटी को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो दूसरी साइड पर ला के हम डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड हो रही होगी वैल्यू वो हम दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इंटेंसिटी से, तो ये 100 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जी स्टूडेंट देखें, मैंने 10 को 100 के नीचे ला के डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास ये वाला टर्म बच गया, को 0 से कैंसिल करेंगे तो 10 रह जाएगा। ये वाला जो 10 है ये इधर आ गया है, ये लॉग की पावर यहाँ पे +1 है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे लॉग इन्वर्स हो जाएगा, लॉग की पावर -1 हो जाएगी। स्टूडेंट्स के बाद ये जो नीचे 10 की पावर -12 डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो, सिर्फ इसको तरतीब दी है। सबसे पहले मैं 10 को लेके गया हूँ, इस 100 के नीचे डिवाइड किया, फिर लॉग को इधर जाके इन्वर्स कर दिया है, फिर 10 के पावर -12 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आई ये वाली जो है ये मैंने सेपरेट कर ली है। स्टूडेंट, लॉग इन्वर्स 10 की वैल्यू याद रखिएगा, हमेशा 10 की पावर 10 होती है। ये कैसे आपने याद रखना है, तो लॉग इन्वर्स अगर यहाँ पे आ जाए 8 तो याद रखिएगा लो ये इक्वल होता है 10 की पावर 8 के, लॉग इन्वर्स 8 10 की पावर 8 इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लिखें लॉग इन्वर्स 5 तो ये इक्वल होता है 10 की पावर 5। आपको समझ आ गई होगी कि जो भी इन्वर्स में वैल्यू आती है वो जब उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो 10 की पावर में चली जाती है। ठीक है, तो मैंने लॉग इन्वर्स 10 की जगह पर ये 10 की पावर 10 लिख ली है, ये 10 की पावर -12 वैसे ही आ रही। स्टूडेंट, बेसिस सेम है, 10 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो ये 10 बेस एसटीज आ जाएगी, -12 प्लस ये 10, तो माइनस के 12 में से 10 आप प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट लगा दिया है। जिस स्टूडेंट 10 की पावर -12 को आप 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं, डेसिबल लेवल फॉर इंटेंसिटी 3 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर इज 64.8 डेसिबल, जो हमने ए का आंसर निकाला है। बी पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, तो इंटेंसिटी फॉर 100 डेसिबल इज 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 11.2 है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। स्टूडेंट, हमें 80 डेसिबल का मतलब है कि साउंड लेवल दे रहा है। अनारकली बाज़ार में जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, जब लेवल आ जाए तो याद रखिएगा कि ये इसको डेसिबल लेवल कहेंगे, साउंड लेवल कहेंगे, या फिर इंटेंसिटी लेवल कहेंगे, और इसका जो यूनिट है वो हमेशा डेसिबल ही होता है, डीबी होता है। ठीक है स्टूडेंट, गिवन में हमें साउंड लेवल या फिर इंटेंसिटी लेवल, जिसको आप L-L नोट्स भी लिख सकते हैं, और वो हमें गिवन है 80 डेसिबल है। नेक्स्ट हमें देखते हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, यानी कि हमें इंटेंसिटी आई फाइंड करनी है, अननोन इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, लेवल गिवन है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जी, तो स्टूडेंट फार्मूला आप जानते हैं साउंड लेवल का, L-L नॉट भी लिख सकते हैं साउंड लेवल को, जो कि इक्वल होता है 10 log I/I0 dB। तो स्टूडेंट इसका एक और भी फार्मूला है जिसको अरेंज करके मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आपने हमें फाइंड जो है वो इंटेंसिटी करनी है। तो मैंने यहाँ पे आप देखें एक ये फार्मूला अरेंज करके भी लिख दी है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी, अगर आपको अरेंज करने में मसला आ रहा था पिछले न्यूमेरिकल में, तो बेटा आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख लें इंटेंसिटी फाइंड करने का। जब आपको साउंड लेवल गिवन हो तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, I = I0 log इनवर्स साउंड लेवल ओवर 10। तो मैं वैसे पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया है, तो मैं अभी भी इसी फार्मूले से आपको अरेंज करके सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेथड सेम हो जाएगा, तो आप ऐसे ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, हम फार्मूला लिख लेते हैं कि साउंड लेवल
10 log आई ओवर आई नॉट डी बी। वैल्यू पुट करेंगे, साउंड लेवल की वैल्यू हमें 80 डेसिबल गिवन है, मैंने लिख दी है साउंड लेवल की वैल्यू 80 डेसिबल। 10 फार्मूलेबल एस्टिस लॉग भी एस्टिस। इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, आई नॉट यानी कि रेफरेंस इंटेंसिटी हम जानते हैं 10 की पावर माइनस 12 होती है, वो मैंने एक दफ़ा एस्टिस लिख दी है, आई नॉट से डिनोट करते हैं, डेसिबल भी आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपने आई नोट को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से फिर log की पावर +1 है, तो यहाँ पे हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो log इनवर्स यानी कि पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। सेम 80 एस्टीज आ जाएगा। ये जो 10 है इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट। इस 10 ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई नॉट log इनवर्स, ज़ीरो कैंसिल होगी और इंटेंसिटी ऐसी। स्टूडेंट, रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, वो मैंने आई नॉट की जगह पे पुट कर दी है। इसी तरह से ज़ीरो कैंसिल हो गया, log इनवर्स 8 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, हम जब ऐड करेंगे बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, -12 + 8, तो हमारे पास -12 में +8 करेंगे तो 10 की पावर -4 आएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। रिजल्ट इसका हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच।